मुस्कुराया खिली हर कली, और ये गुल मुस्कुराया ये मौका जो खुशी का आज आया, ये मौका जो खुशी का आज आया। खिली हर कली और ये गुल मुस्कुराया खिली हर कली, और ये गुल मुस्कुराया ये मौका जो खुशी का आज आया, ये मौका जो खुशी का आज आया। और आदरणीय अध्यक्ष जी आए हैं यहाँ पे, एक जोरदार ताली होनी चाहिए। मंच पे हम लोगों की जिले की प्रथम नागरिक बैठी है, इनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। देवी माँ के समान है। तो हमारे धनंजय भैया का कहना है, आदरणीय प्रिंसू भैया, कैसे स्वागत करूं कुछ नहीं पास है, कैसे स्वागत करूं कुछ नहीं पास है, शुष्क सब तो की केवल मुझे आस है, शुष्क सब तो की केवल मुझे आस है। आज कान्हा के घर पे सुदामा है आया, ये मौका जो खुशी का आज आया, ये मौका जो खुशी का आज आया। खिली दोनों हाथ उठा के, खिली हर कली और ये गुल मुस्कुराया, ये मौका जो खुशी का आज तो कहना है कि अपने धनंजय भैया, दोनों हाथ उठा के ऐसी ताली होनी चाहिए कि हमारे मुख्य अतिथि जान जाए कि हमारे धनंजय भैया के इतने समर्थक जौनपुर में भी हैं। तो दोनों हाथ उठा के ताली होनी चाहिए। भैया काटने वाली माइक दीजिए। कि अपने धनंजय भैया के सब ही जिताई दी है, विधायक बनाई दी है, अपने धनंजय भैया के सब ही जिताई दी है, विधायक बनाई दी है। कल भाभी जी मिली थी, कह रहे थे भैया ये गाना मैं भी गाती, तो जोरदार ताली होनी चाहिए। दोनों हाथ उठा के कोमल कोमल हाथों से मीठी मीठी ताली होनी चाहिए। कि आज हर लोग देखा, रुकेगा, कि आज हर लोग देखा पाटयन के साथ में, हर मल्हनी का विकास बाटे भैया तोहरे हाथे में। सही बात है कि नहीं? तो सब लोग गाएंगे कि आज हर लोग देखा पाटयन के साथ में, हर क्षेत्र के विकास बाटे भैया तोहरे हाथे, कि सही नेता चुनई। अभी मैंने देखा कि भाभी जी जब से जिला पंचायत अध्यक्ष हुई हैं, 3 से 4 महीनों में मैंने देखा इतना काम हो गया, और भैया जब विधायक हो जाएंगे कितना काम होगा ये आप माता रानी ही बता सकती। तो दोनों हाथ उठा के ताली होनी चाहिए। आज हर लोग देखा पाटयन के साथ में, कौआ के विकास बाटे भैया तोहरे हाथे में, कि सही नेता चुनई। जितने लोग हैं पीछे से सब लोग ताली बजाएंगे भैया के स्वागत में। कि सही नेता चुने के मौका जिन गवाई दी है,
विधायक बनाई दी है ना, हमारे धनंजय भैया के सब ही जिताई दी है, विधायक बनाई दी है ना, ये नहीं बंस फंसे, ये नहीं बंस फंसे, लखनऊ तक पहुंचाई दी है, विधायक बनाई दी है ना, अपने धनंजय भैया के सब ही जिताई दी है, विधायक बनाई दी है ना। तो दोनों हाथ उठा के देवी माँ के नाम पे ताली नीचे बोले, प्रेम से शीतला महारानी की नमः। कार्तिक हर हर महादेव। तो भैया के स्वागत में ये गीत हो गया। हाँ, तो कहना है कि बात बा कमाल के, सुन तू संभाल के, और इतनी ताली बजाएंगे हमारे नौजवान कि लगेगा कि आज हमारा पूरे जौनपुर झूम रहा है। रहने दीजिए, कार्यक्रम शुरू कराइए। जी पाठक जी, तो दोनों बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। जी जी। अब हमारे बीच में अभी पूर्व में ही बुलाया था आदरणीय श्री दिनेश तिवारी जी उपस्थित हैं। आप पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथ ही आपसे अनुरोध है, कृपया समय का ध्यान रखते हुए अपने विचार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज इस सरस्वती विद्या मंदिर के पावन पवित्र परिसर परिकर के सुरम्य मनोहारी वातावरण में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही जनपद की प्रथम नागरिक सिराज हिंद जौनपुर की महिमामय माटी के गंधावली में जन्मे मौलिक प्रखर प्रतिभा संपन्न कर्तव्यनिष्ठ सम्मानित अध्यक्ष जी, भारतीय राष्ट्रीय राजनीति के पुरोधा, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह जी, मंच पर उपस्थित रामनाथ ठाकुर जी माननीय सांसद बिहार प्रदेश अध्यक्ष अनूप पटेल जी के साथ साथ इस मंच पर हमारे मैं प्रातः वंदनीय अतुल आदरणीय यहाँ के मतदाता बंधुओं को नमन और वंदन करते हुए आपकी बलैया लेता हूँ। आपको बताता हूँ कि ऐसा जनप्रतिनिधि आप चुनने जा रहे हैं। आप निश्चित रूप से मतदाता एक भगवान होता है जो बनसभा की माटी में जन्म करके देश और उत्तर प्रदेश राजनीति के देवी विमान नक्षत्र पूर्व सांसद बाबू धनंजय सिंह, जिनको जनता से अगाध प्रेम है, जो अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा लायल और कायम रहते हैं, इनको हम हृदय से बलैया लेते हैं और आपसे अपील करते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं। आपके टेस्टेड जनप्रतिनिधि है, कोई एक्सीडेंटल जनप्रतिनिधि नहीं है। आपने 2002 से इनको जाना और पहचाना है। आपको नमन करते हुए आपको विश्वास दिलाता हूँ कि शास्त्र कहता है दान और प्रणाम एक योग्य व्यक्ति को कीजिए, तो आप अपना मत का दान एक ऐसे योग्य व्यक्ति को करेंगे जो निश्चित रूप से आपका लायल और कायल रहता है और रहेगा। मैं आपसे एक ही अनुरोध करता हूँ कि आप अपने मतदाता को भगवान के समान मानते हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक माता पिता अपने पुत्र को पैदा करता है और आप एक जनप्रतिनिधि पैदा करते हैं, आपके साथ में गद्दारी किया है न करेंगे। इसलिए आप लोगों को प्रणाम करता हूं, मतदाता बंधुओं को, और आपको विश्वास दिलाता हूं कि देखा है आपने विकास की गंगा अभी तक अतिशयोक्ति की कही जाती है, लेकिन विकास की गंगा जनपद जौनपुर में कोई बहाने वाला है तो एक नाम है पूरे जौनपुर जनपद में, जनपद का गौरव है, उसका नाम है माननीय धनंजय सिंह। जय हिंद, जय भारत, जय जनता दल यूनाइटेड, जय धनंजय सिंह, जय तीर निशान। 7 तारीख को 7 बटन 3 तीर निशान पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। आप लोगों को पुनः मतदाता बंधुओं को जो भगवान है उनको प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं और साथियों का इतना उत्साहवर्धन किया है कि आने वाली निश्चित रूप से 7 तारीख को सुबह 5 बजे से पेटी बंद होने तक ये उत्साह गुरुजी के द्वारा जो आपको प्रदान किया गया है, ये साथियों शांत नहीं होना चाहिए, लग जाइए,
घर घर जाइए, वोट निकालिए और वोट की भूख जिस दिन पेटी बंद हो तब तक ना आपकी शांत हो। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः हमारे बीच में हमारे प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय वीआईपी पार्टी के हैं श्री दूधनाथ निषाद जी, आपका इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और हमारे साथियों का उत्साहवर्धन करें। आदरणीय दूधनाथ जी। धन्यवाद संचालक महोदय। आज के कार्यक्रम में इस मंच पर गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र जैसे सम्मानित सर्व समाज के बड़े सम्मानित बुजुर्गों को श्री चरणों को प्रणाम करते हुए, इसके बाद कृष्ण और राम जैसे विराजमान मंच की शोभा बढ़ा रहे पूर्व सांसद, विधायक, सभी नेतागण और सामने बैठे हुए हमारे अर्जुन और हनुमान जैसे कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले, जो कि आज कसम खा लिया है कि हम इस मलबी को 10 तारीख को पूरे देश में एक संदेश को भेजेंगे कि जीत तो बहुत होती है लेकिन मलबी जैसी जीत प्रदेश की कोई विधानसभा में नहीं होती है। इसके बाद आप लोगों के बीच में हमारे सांसद, पूर्व सांसद माननीय धनंजय सिंह जी के पिता पूर्व विधायक जी का मंच पर आगमन हो रहा है। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से सम्मान होना चाहिए। चलत रही है। प्यारे मित्रों, आज इस मंच, इस पंडाल में हमारी गंगा जमुना सरस्वती के प्रतीक हमारी माताओं बहनों ने आज के इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर एक 4 चांद लगाने का काम किया है। इनके लिए जोरदार तालियों से सम्मान होना चाहिए। नौजवानों, किसी ने कहा है कि हक न मांगो अपना गुनहगार की तरह, अरे हक तो ले लेंगे हम हकदार की तरह। बाग में फूल बनकर खुशबू बिखेर दो, लेकिन जंग में चमकते रहो तलवार की तरह, जंग में चमकते रहो तलवार की तरह। साथियों, आज हर तरफ से, हर तरह से, अनेकों संगठनों और दलों से इस जातवादी, परिवारवादी व्यवस्था से लोग ऊबकर, टूटकर, नाराज होकर आज सर्व समाज अपने बच्चों की भविष्य के लिए और अपने अधिकार की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए माननीय सांसद धनंजय सिंह के साथ खड़ा होकर लड़ रहा है। बजाइए ताली। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, समय नहीं है लेकिन आखिरी में एक शेर के माध्यम से कहूंगा कि अपने किसी पर्चे का न मुहताज धनंजय, ऋषियों की तपोभूमि पर है आवाज धनंजय, जो झुकते नहीं है किसी हुकूमत के सामने, गरीबों और शोषितों वंचितों की है आवाज धनंजय, है आवाज धनंजय। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। मंच पर आए हुए प्रदेश के, देश के सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को अपनी दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। हमारे साथ वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पा निषाद भी हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से उनका भी सम्मान होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे विधान परिषद के सम्मानित साथी आदरणीय श्री ब्रजेश सिंह प्रिंसू जी उपस्थित है। आपका
यहाँ मल्हनी की सम्मानित जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए आप जो है बड़ी मजबूती के साथ पंचायती राज व्यवस्था को पूरी मजबूती प्रदान करते हुए आपकी आवाज को विधान परिषद में बड़ी मजबूती के साथ उठाते रहे हैं। आप सबकी ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथ ही आपको सादर आमंत्रित करता हूं, कृपया यहाँ डायस पर आए और साथियों का उत्साहवर्धन करें। आदरणीय श्री ब्रजेश सिंह प्रिंसू जी। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे ओम प्रकाश भैया। आज मल्हनी विधानसभा के इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बिहार से चलकर आए जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद परम आदरणीय राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह जी, बिहार से चलकर आए सांसद परम आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय अनूप पटेल जी, मंचासीन इस विधानसभा के पूर्व विधायक रहे पितातुल्य आदरणीय श्री राजदेव सिंह जी, मंचासीन इस जनपद की प्रथम नागरिक जिला पंचायत की अध्यक्ष आदरणीय भाभी श्री कला सिंह जी, वीआईपी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता दूधनाथ निषाद जी, मंचासीन आदरणीय दिनेश तिवारी जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, तथा आपके बीच में इस मल्हनी विधानसभा के प्रत्याशी, हरदिल अजीज नौजवानों के दिलों की धड़कन और आप लोगों के लिए आपका बेटा, आपका भाई परम आदरणीय धनंजय सिंह जी। मैं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित जितने लोग भी पधारे हैं आज इस कार्यक्रम में, मैं आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस जौनपुर की धरती पर इस आजूराय इंटर कॉलेज के प्रांगण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। साथियों, आज ये जो चुनाव विधानसभा का होने जा रहा है, ये निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। खासकर मल्हनी का ये जो चुनाव आज पूरे प्रदेश के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। जब भी विधानसभा चुनावों की चर्चा होती है तो मल्हनी सबसे हॉट सीट में गिनी जा रही है आज के प्रदेश से। उसका कारण यह है कि इस मल्हनी विधानसभा से आपका बेटा, आपका भाई धनंजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। और वो धनंजय सिंह जो इस चुनाव में 10 तारीख को जब आपकी मतगणना होगी तो मल्हनी इतिहास रचने जा रहा है, मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आज मल्हनी को प्रदेश के एक राष्ट्रीय पार्टी के मुखिया, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, धनंजय सिंह को ट्वीट करते हैं। उनकी पत्नी जब जनपद जौनपुर के भ्रमण में आती हैं, विधानसभा के कार्यक्रमों में आती हैं, तो उनको भी क्रिकेट दिखाई देता है। पूरी समाजवादी पार्टी को सिर्फ धनंजय सिंह दिखाई देते हैं।
उन्हीं पर अटैक कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि आज उनकी जो प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सीट है, जिसको अपनी घाटी समझते हैं, जिसको अपना गढ़ समझते हैं, उस गढ़ से उनकी चूल्हे हिल गई हैं और 7 तारीख को आपका मतदान तय कर देगा कि 10 तारीख को मल्लनी का ये बेटा प्रदेश में जदयू के खाते से सीट जीतकर इतिहास रच दिया है और पूरा प्रदेश आज मल्लनी की ओर बड़ी हसरत भरी निगाहों से देख रहा है। धनंजय सिंह जी ने कभी जात बिरादरी की राजनीति नहीं की है। उनके पास जो भी गया कभी उन्होंने उसके जाति नहीं पूछी, उसका मत मजहब संप्रदाय नहीं पूछा। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन के राजनीतिक सफर में राजनीति को सिर्फ सेवा ही अपना कर्तव्य समझा है। और जब भी कोई गरीब परिवार, कोई जरूरतमंद उनके पास पहुंचा है अपने दुख दर्द को लेकर, अपने फरियाद को लेकर, तो धनंजय सिंह ने सबसे पहले आगे बढ़कर उनके आंसू पोंछने का काम किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं साथियों, राजनीति में जीत और हार कोई मायने नहीं रखता। हम लोगों ने प्रतिज्ञा किया है, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जब तक सार्वजनिक जीवन में काम करेंगे, जनता के हितों के लिए काम करेंगे, जीत हार हमारे लिए कोई पैमाना नहीं है। धनंजय सिंह तब भी सक्षम थे, वो जीते या हारें, लेकिन आपके सेवा के लिए ईश्वर ने इतना क्षमता हम लोगों को दिया है, इतनी ताकत आपके बलबूते दिया है कि हम आपकी सेवा, आपके प्रति समर्पण जीवन पर्यंत रहेगा, जब तक सार्वजनिक जीवन में हम लोग काम करते रहेंगे। आज आप देख रहे होंगे पिछले 1.5 वर्ष पूर्व इस विधानसभा में उपचुनाव हुआ था और उस उपचुनाव में इस मल्लनी की देवतुल्य हमारे बंधुओं ने इतना जनसमर्थन दिया। तमाम प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद भी आप लगभग 70,000 वोट आप लोगों ने निर्दल प्रत्याशी के तौर पर धनंजय सिंह को दिया था। यह उनके 20 वर्षों के राजनीतिक कर्मों का प्रतिफल रहा, जो उन्होंने पद पे रहते हुए या बिना पद के आपके बीच में किया था। उसी का प्रतिफल था कि इस मल्लनी की महान जनता ने 70,000 वोट दिए थे और कुछ मतों के अंतर से हम चुनाव जीतते रह गए। कुछ मतों के अंतर से हम चुनाव हार गए थे। लेकिन 1.5 वर्षों में इस पूरी मल्लनी की जनता ने आज इस होने वाले चुनाव में ये भांप लिया है कि जो 3,000 और 4,000 वोट का अंतर का कसक 2020 के उपचुनाव में था, मेरा विश्वास है, मैं चारों ब्लॉकों में देख रहा हूं, चाहे वो सिरकोनी हो, सिकरारा हो, बक्सा हो और करंजा हो, जिस ढंग से आम जनमानस बोल रहा है, जिस ढंग से एक बयार चल रही है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साथियों कि 7 तारीख को जब मतदान होगा और 10 तारीख को गिनती होगी तो जो 3 और 4,000 वोट का हार का अंतर था वो 30 से 40,000 के जीत के अंतर में तब्दील होगा। इसको कोई रोकने वाला नहीं पैदा हुआ है। ये इसलिए संभव है कि उन्होंने आपके बीच काम किया है, आपकी समस्याओं को अपनी समस्या समझा है। मल्लनी 2012 से अगर आप निगाह डालेंगे तो आपका अपना प्रतिनिधि कोई नहीं मिला मल्लनी को, चाहे वो 2012 का आम चुनाव रहा हो, चाहे 2017 का रहा हो और चाहे 2020 का उपचुनाव रहा हो। आपको अपना प्रतिनिधि जो मल्लनी की सेवा कर सकता, मल्लनी के विकास को आगे बढ़ा सकता, मल्लनी के गरीब जनता के आंसू पोंछकर उनको प्रगति की राह पर ले जा सकता, ऐसा कोई प्रतिनिधि आपको नहीं मिला। जो प्रतिनिधि आए उन लोगों ने मल्लनी को चारागाह के रूप में इस्तेमाल किया और पिछले 10 वर्षों तक मल्लनी को लूटते रहे। लेकिन अब मल्लनी की जनता उनको लूटने नहीं देगी। इस बार उनको इस विधानसभा से बाहर का रास्ता दिखाएगी। आप लोगों का असीम प्यार और धनंजय सिंह जी का 20 वर्षों का जो राजनीतिक सेवा रहा इस जनपद के प्रति, उसी का प्रतिफल रहा कि अभी पिछले
6 माह पूर्व जब जिला पंचायत के चुनाव हो रहे थे तो आप सब लोगों ने उत्तर प्रदेश में इतिहास रचने का काम किया था और भाभी श्री कला सिंह जी को निर्दल जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया था। इस पूरे प्रदेश ने इतिहास रखा था और 6 महीने में आप लोगों ने देखा होगा कि जिला पंचायत में जो एकदम बिगड़ी हुई हालत में जिला पंचायत थी, डमाडोल स्थिति में थी, श्री कला सिंह जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनकी कार्यकुशलता और हमारे बड़े भाई धनंजय सिंह जी के मार्गदर्शन में, निर्देशन में हमने 6 माह के अंदर लगभग 585 कार्यों को इस जनपद में और लगभग 305 कार्य लगभग 40 से 50 करोड़ की इस मल्हनी विधानसभा में करके मल्हनी को एक सुंदर और पूरे प्रदेश का एक आदर्श विधानसभा बनाने का संकल्प लिया है और वो संकल्प आपको आने वाले 2-3 वर्षों में पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। कार्यों की चिंता आप छोड़ दीजिए, हमें चिंता सिर्फ आपके मान सम्मान की है। विकास के लिए तो हम लोग निरंतर कर रहे हैं और जिला पंचायत के माध्यम से इतना विकास हो जाएगा जिसकी आपको चिंता करने की नहीं जरूरत है। लेकिन आज मल्हनी की आम जनमानस के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है, मल्हनी के माताओं, हमारी बहनों के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। जो 10 वर्षों से आप अपने सम्मान और स्वाभिमान को दबाकर बैठे हैं, उसे उठाकर धनंजय सिंह को विधानसभा में भेज के अपनी आवाज बुलंद करके आपको मल्हनी की आबरू बचाने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं आने वाले 7 तारीख को एक नौजवान साथी, एक हमारे बड़े बुजुर्ग पिता तुल्य जो लोग हैं, उनके आशीर्वाद से प्रत्येक गांव का एक नौजवान स्वयं में धनंजय सिंह बनकर जब ये चुनाव लड़ेगा तो 7 तारीख को इतनी भारी मात्रा में तीर के निशान पर आप मतदान करेंगे कि 7 तारीख को जब मतों की गिनती शुरू होगी तो सुबह से ही आपका बेटा, आपका भाई आगे होगा और दोपहर के 2 बजते 30 से 35-40 हजार की जीत आपकी सुनिश्चित है। इसका अंतर कितना हम बढ़ा लेंगे, इसको और परिश्रम करने की आवश्यकता है। हम अपने विशेषकर नौजवान साथियों से आग्रह करना चाहते हैं कि अगले 4-5 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक साथी अपने गांव में, अपने बूथों पर एक लोगों को चुनाव निशान बताकर, और जो बुजुर्ग हैं, जो माताएं बहनें अशक्त हैं, मतदान के बूथ तक नहीं जा सकती, वो हमारा कर्तव्य है हम उनको बूथ तक ले जाएं, अपने माध्यम से, अपने वाहन से ले जाकर उनका वोट डलवाएं। ये आपके संघर्ष की बेला है। ये 5 दिन आप हमको दीजिए, हम पूरे मल्हनी के नौजवान साथियों और बड़े बुजुर्गों से, माताओं बहनों से आपका 5 दिन मांगते हैं। फिर अगला 5 साल आप धनंजय सिंह का हाथ पकड़कर उनसे काम लीजिए। साथियों, ये आपका काम है। बहुत सारे वरिष्ठ वक्ता हमारे बीच में हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। एक बार मैं पुनः यहाँ पर आए हुए सभी हमारे नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, माताओं बहनों, सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन करता हूं और इस उम्मीद के साथ आपको प्रणाम करता हूं कि आने वाले 10 तारीख को मल्हनी इतिहास रचेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विधान परिषद के साथी अभी आप लोगों का उत्साहवर्धन किए। आप सभी लोग उनके जो उन्होंने मूल मंत्र बताया है उसको ध्यान में रख करके निश्चित रूप से आने वाली 7 तारीख को इतिहास रच दें। इसी के साथ ही हमारे बीच में गरिमामयी उपस्थिति है भगवान सिंह कुशवाहा जी की, जो पूर्व मंत्री हैं बिहार सरकार के। आपका इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथ ही आपसे सादर अनुरोध है कि मंच के डायस पर आएं और कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करें। आदरणीय मंत्री जी। इस समारोह के सम्मानित अध्यक्ष जी, हम सबों के नेता और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिम्मत के धनी बड़े भाई सांसद ललन सिंह जी, प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष भाई अनूप पटेल जी, मल्हनी के सम्मानित प्रत्याशी
पार्टी के नेता धनंजय सिंह जी अति पिछड़ों का नेता और लोकसभा के राज्यसभा के सदस्य हम सबों के नेता रामनाथ ठाकुर जी मंच पर विराजमान हैं। भदोही के प्रत्याशी डीएन सिंह गरहवार वो भी मंच पर मौजूद हैं। मडियाहू के प्रत्याशी सुशील कुमार पटेल वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी फिलहाल आप लोगों को संबोधित कर रहे थे ब्रजेश सिंह जी एमएलसी साहब, वो भी मंच पर मौजूद हैं। श्री काला सिंह अध्यक्ष जिला पंचायत जौनपुर वो भी मंच पर विराजमान हैं और वीआईपी पार्टी के कई नेता जो मंच पर विराजमान हैं। हम लोग तो दरअसल राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश में जो पार्टी चुनाव लड़ रही है, विभिन्न जगहों पर प्रत्याशी को मदद के लिए हम लोग बिहार से चल करके आए हैं। हम कल्हे से आए हैं और कई जगह पर भी गए थे और यहाँ जो है जौनपुर में हम लोगों ने ठहरा। जौनपुर के अगल बगल में भी धनंजय सिंह को जानने वाले लोग हैं, पहचानने वाले लोग हैं। हम प्रत्याशी के रूप में नहीं, एक नेता के रूप में सब पहचान रहे और आप लोगों ने इनको एमपी के रूप में, विधायक के रूप में इनके कार्यकाल को देखा है। हम सिर्फ आपसे आग्रह करना चाहते हैं, इस जन समूह में आए नौजवान साथी को आग्रह करना चाहते हैं कि विधानसभा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में धनंजय सिंह को पुनः भेजिए और धनंजय